तो ये जो मेरा मोबाइल है, इसमें ये ऐप है। अब इसमें जाके ये आप देख रहे हैं, अब इसमें जाके जो है मैं इसको वो करता हूँ। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब जब मैं इस पर लगाऊंगा तो ये इसकी रीडिंग आ जाएगी। ये देखिए कितनी आ रही है ये आपने देखा। जो मेरी रीडिंग है 105, ये मेरी रीडिंग आ रही है ग्लूकोज की, यानी कि ये मेरा ग्लूकोज है। तो आप देखिए कि अभी इस समय 4 बज रहे हैं, यानी कि मैं कुछ खाया भी है, पिया भी है, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है। तो देखिए मेरा ग्लूकोज कितना कंट्रोल है। तो ये जो लोग बोलते हैं 150 ये है, वो सब झूठ बोलते हैं, आपसे गलत बोलते हैं। और इसलिए इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने सारे लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो झूठ आपसे बोला गया है, आप इसी को सच मान के ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, और ये जब मान लेते हैं तो इस तरह से डैमेज होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है हमारे देश में एक महामारी की तरह फैलती चली जा रही है। घर घर में आपको डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे। तो जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसकी जर्नी ऐसे शुरू होती है कि जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो वो एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिखनी शुरू कर देता है और वो समझता है कि मैं कंट्रोल हो गया, और वो कहता है मैं कंट्रोल हूँ, और वो धीरे धीरे आगे चलता रहता है। आगे जाकर उसकी दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं, उसकी डोजेज बढ़ती रहती हैं, और धीरे धीरे सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको गैंग्रीन आगे होने की संभावना रहती है। उसको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। उसकी जो है आईज़ जो है वीक होने लगती है, और जब ये और ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर, ये भी इसकी वजह से होता है, और इनकी वजह से इंसान की डेथ भी होती है। और इस तरह से हम अपनी फैमिली, जिसको हम बहुत ही प्यार करते थे, उनको जो है छोड़ के चले जाते हैं। ये डायबिटीज़ जो हमें छोटी सी दिखती है, उसका एंड इस तरह से होता है। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डायबिटीज़ होने और ठीक ना होने के 3 सबसे बड़े कारण कौन से हैं, जिसकी वजह से ये छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने इन 3 कारणों को ठीक से समझ लिया, तो आप और आपके घर में किसी को भी डायबिटीज़ हो नहीं सकती, और अगर हो गई है तो आप उसे आसानी से रिवर्स भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपनी टीम के साथ, जो वेल एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड टीम है, इनके साथ इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट जो है ऑनलाइन करते हैं। इंडिया के अलावा और 9 कंट्रीज़ के पेशेंट, जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, यूएई, इन सब के 32,000 से ज़्यादा पेशेंट अब तक हमसे जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना चुके हैं और एलोपैथी दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं। तो अगर आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर और जानते हैं कि कौन से वो 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, और अगर हो जाए तो ठीक नहीं होती। पहला कारण है, वो है रॉन्ग अप्रोच। अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, यानी कि वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने जाता है जिन्होंने आज तक पूरी दुनिया में एक भी पेशेंट की डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं किया। यानी कि एलोपैथी मेडिसिन से आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन सारे के सारे वहीं पर जाकर उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, और आगे जाके ये जो दवाइयाँ हैं जो उनकी बढ़ती रहती हैं, उसके बाद उन्हें ये सब प्रॉब्लम होती है। थोड़ी कुछ साल बाद बीपी हाई होता है, गैंग्रीन होता है, जिसमें पैर भी काटने का होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, आइज़ की प्रॉब्लम होती है, और ये जो आप हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर, ये इसका लास्ट सफ़र होता है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर फिर हम क्या करें? तो आइए समझते हैं कि क्या करें। सबसे करने के लिए अपनी दवा बंद करने की तैयारी करें। यानी अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपकी मेडिसिन चल रही है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह है कि मुझे ये मेडिसिन बंद करनी है। क्योंकि जब तक आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ की है, चाहे वो आयुर्वेद की है, समझिए यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। आप हेल्दी नहीं है। अपने आप को समझते रहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक हूँ, बट यू आर ए पेशेंट। ट्रीट योरसेल्फ, यू आर ए पेशेंट। तभी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। होता ये है हमारे देश में कि सब समझते हैं मैं हेल्दी हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, दवाइयाँ खाते रहते हैं, बीपी की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, और समझते हैं हेल्दी हैं। इसलिए वो ठीक नहीं होते, इसलिए लास्ट में जाके ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको दवा बंद करने की तैयारी करनी है। तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आपको दवा छोड़नी है। आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना है, आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, आपको जो है राइट फूड जो है वो लेना शुरू करना है, और आपको अपने वेट को लूज़ करना है, वेट को कम करना है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ करेंगे, तीनों चीज़ करते ही आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में 70 टू 75% जो है, देश में नहीं पूरी दुनिया में 70 टू 75% लोगों को जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि जब ये डायबिटीज़ शुरू होती है तो सबसे पहले इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और बढ़ते 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 बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, और फिर जाके वो डायबिटीज़ होती है।
तो अगर किसी ने इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल कर लिया इन सब चीज़ों से, वो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की, आपने फूड अपना सही किया, आपने अगर अपना वेट लॉस किया, तो बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी इनिशियल स्टेज पे मीन्स डायबिटीज़ शुरू होने से पहले ही आप अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर देंगे और आपको डायबिटीज़ होगी नहीं, ना आपको ना किसी आपके किसी घर में, अगर आप इस तरह से करते हैं। तो ये जो 70 टू 75% लोग हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको डायबिटीज़ होने वाली है, अभी ये प्री डायबिटिक स्टेज पर है तो होने वाली है, तो ये डायबिटीज़ को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, ये भी और इनकी फैमिली भी आसानी से कंट्रोल कर लेंगे घर पर बैठकर। और अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो हम यहाँ पर हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे आप जो है जुड़कर और अपनी डायबिटीज़ को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी और मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है, जो कि छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन ये बढ़ती चली जा रही है। इस प्रॉब्लम ने विकराल रूप ले लिया है। तो जब भी कोई पेशेंट हमसे कॉन्टैक्ट करता है, जब मैं उससे बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसके पास नॉलेज जो है वो एक गलत नॉलेज है और वो पढ़ना भी नहीं चाहता, वो कुछ करना भी नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपने ज़िंदगी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, और लेकिन हम कभी भी अपनी बॉडी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, बॉडी के बारे में समझने की कोशिश नहीं करते, और इसी वजह से कोई भी आके हमें मिस इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी आके हमारे दिमाग में कुछ और ही भर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए पहले आप। सर जी, हाउ कैन यू कंट्रोल डायबिटीज इन अ नेचुरोपैथी वे? किस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं? पहले ट्रैप से निकलना पड़ेगा। आपको डायग्नोसिस का ट्रैप होता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक संस्था है ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, किताब दे सकता हूँ। ACP नाम याद रखिएगा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बड़ी बॉडी है। इनके पास ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, इनकी बड़ी डॉक्टर की टीम है, WHO से बड़ी टीम है। इन्होंने 2018 में नई डायबिटीज़ गाइडलाइंस निकाली, वो किसी का 99% लोगों के पास पहुंची नहीं है। वो गाइडलाइंस क्या थी? वो गाइडलाइंस ये थी कि अगर किसी का HbA1c 8.4 आ रहा है, वो डायबिटिक नहीं है। मतलब मोटा मोटा मान लो कि किसी का ग्लूकोज पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, इफ इट इज कमिंग 250, वो डायबिटिक नहीं है। ऐसे में खुशी की लहर होनी चाहिए, बट मेडिकल फेटर्निटी में मातम छा गया। मैं नोएडा में एक ट्रैफिक में फंसा हुआ था, मैं बाहर निकला तो देखा सारे डॉक्टर लोग खड़े हुए, यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टी डाली हुई है, हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। भाई ACP ने बोला है, और मैं तो नंबर इज नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन कंसिडरेशन कि 140 ही आना चाहिए या 250 आना चाहिए। हाउ यू आर फीलिंग? मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया 450 ग्लूकोज, बाइक चला के आया, बोला सर इतना आता है नॉर्मल, देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। वीडियो आपने देखी, इस वीडियो में इन्होंने 2 झूठ बोले हैं। पहला झूठ जो इन्होंने बोला है वो है एज पर ACP गाइडलाइन ऑफ 6 मार्च 2018। इसमें बोला है इन्होंने कि HbA1c आपका अगर 8.4 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर 250 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। और इन्होंने ये भी बोला कि एक वो था, उसको 450 से ज़्यादा शुगर थी तो भी वो नॉर्मल था, सिम्टम्स नहीं है, तब भी आपको कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, तब भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। जबकि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि ये जो रिसर्च पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे पढ़िएगा। एज पर दिस रिसर्च पेपर, अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है और अगर आपका खाना खाने के बाद PP ग्लूकोज खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ज़्यादा है तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 110 और 125 के बीच है तो समझिए कि आपका लॉस ऑफ 40% ऑफ बीटा सेल हो चुका है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, यानी कि आप डायबिटिक की रेंज में आ गए हैं, तब तक आपका लॉस ऑफ बीटा सेल्स 50% हो जाता है। तो ये जो है, ये रिसर्च पेपर है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप ठीक से पढ़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और जो आपको टारगेट बनाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑर्गन डैमेज ना हो, आप हमेशा हेल्दी रहें, आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो, आपका BP हाई ना हो, आपको किडनी प्रॉब्लम ना हो, आपको हार्ट अटैक ना हो, आपकी आंखें खराब ना हो, और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो, आपको गैंग्रीन ना हो, तो आपको इसका ध्यान ये रखना चाहिए कि आप अपनी फास्टिंग शुगर को 100 से कम रखिए, 100 तक रखिए, ये आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। और आपका PP ब्लड शुगर जो है वो 140 होना चाहिए और आपका HbA1c 5.5 होना चाहिए। अगर ये आपने मेंटेन करके रखा हुआ है तो समझिए कि फिर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी ये तो झूठ है और वो एलोपैथी लॉबी है, ये है वो है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में जो हेल्दी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, भाई हैं, हेल्दी हैं, आप उनका जो है ना ग्लूकोज आप टेस्ट कराइए और आपको पता चल जाएगा कि उनका इसी रेंज में आएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पर CGM लगा हुआ है, यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। अब ये जो मेरा मोबाइल है, इसमें ये ऐप है। अब इसमें जाके ये आप देख रहे हैं, अब इसमें जाके जो है मैं इसको वो करता हूँ। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं,
अब जब मैं इस पर लगाऊंगा तो ये इसकी रीडिंग आ जाएगी, ये देखिए कितनी आ रही है ये आपने देखा। जो मेरी रीडिंग है 105, ये मेरी रीडिंग आ रही है ग्लूकोज की, यानी कि ये मेरा ग्लूकोज है। तो आप देखिए कि अभी इस समय 4 बज रहे हैं, यानी कि मैं कुछ खाया भी है, पिया भी है, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है, तो देखिए मेरा ग्लूकोज कितना कंट्रोल है। तो ये जो लोग बोलते हैं 150 ये है, वो सब झूठ बोलते हैं, आपसे गलत बोलते हैं। और इसलिए इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने सारे लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं। ये सब इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो झूठ आपसे बोला गया है, आप इसी को सच मान के ना पढ़ते हैं ना देखते हैं, और ये जो मान लेते हैं तो इस तरह से डैमेज होता है। और यहाँ पर मैंने आपके रेफरेंस के लिए जितने भी रिसर्च पेपर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे पढ़िएगा कि जब आपका ब्लड शुगर जब हाई होता है तो कैसे आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और आपका ब्लड शुगर कैसे बीटा सेल्स को डैमेज करता है, और बहुत सारे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम से उसमें किस किस तरह से किडनी प्रॉब्लम है, किस किस तरह से ये डैमेज करता है। आप ये सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसलिए आप उन सब बातों पर विश्वास करके अपनी बॉडी को खराब ना करें। और दूसरा झूठ जो उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था, वो झूठ ये था कि डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर आ गए थे। जब उन्हें पता लगा कि एसीपी गाइडलाइन जो है ऐसी हो गई तो डॉक्टर स्ट्राइक पर आ गए, हम काम नहीं करेंगे। सरासर झूठ बोला था। डॉक्टर कभी भी स्ट्राइक पर आए नहीं थे एसीपी की वजह से। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया, एसीपी जो है ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है। इसका डॉक्टर से उससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो अपनी एक टीम बना रखी है कि जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या सही क्या गलत है वो हम मिल के बात करेंगे, उसके सर्कुलर जारी कर देंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए। उसमें कोई फोर्स नहीं है, वो तो सिंपल एक उन्होंने एडवाइस दी है, आप मानो तो और ना मानो तो आपने देखा कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला है। अगर कोई भी ये साबित कर दे कि इस वजह से वो स्ट्राइक पे गए या इस वजह से ये होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। अब सवाल ये आता है कि ये या इनके जैसे लोग इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हैं? आखिर रीज़न क्या है कि झूठ बोल भी रहे हैं, पॉपुलर भी हो रहे हैं और लोग इनको पूछ भी रहे हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमें जो है झूठ जो सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर ना वो हिम्मत नहीं है सच सुनने की। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए इतनी सारी बीमारियों से घिरे पड़े हैं। हमसे कहा जाए कि आप फूड कंट्रोल कर लो, नहीं करेंगे, चाटना बहुत ज़रूरी है। हमें कहा जाए फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लो, नहीं करेंगे जी, आलस बहुत अच्छा लगता है हमें। हमें कहा जाए कुछ पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे, मर जाएँ चाहे चाहे किडनी खराब हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाएँ। अपनी फैमिली को, बच्चों को, बीवी को रोता भी लगता है, छोड़ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब ये झूठ सुने अच्छा लगता है। ये बोलेंगे आपसे कि 250 तक शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत खुशी होगी। अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये गलत है, तो आप मुझे गाली दोगे कि भाई क्या फालतू बात कर रहा है ये। देखो, आप खूब आम खाओ, अगर आपको डायबिटीज़ है खूब आम खाओ, कोई चिंता नहीं, आपको बहुत खुशी होगी। जो भी आपसे बोलेगा 450 तक शुगर है, अगर सिम्पटम नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपको बहुत खुशी होगी, जबकि डैमेज हो रहा है। कोई आपसे बोलेगा कि डॉक्टर जो है वो केवल मेडिसिन के लिए बैठे हैं, मेडिसिन सेल करने के लिए बोले हैं, डॉक्टर तो बहुत ख़राब हैं, ये है वो है, और फार्मा लॉबी है, ये वो है, आपको खुशी होगी। तो ये जो बोल है कि डॉक्टर है, एलोपैथी लॉबी, ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक है कि वो लॉबी है, वो बुलाते हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई समझदारी है। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या फालतू की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डैमेज हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली एलोपैथ मेडिसिन का सच क्या है। आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आपकी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर हो जाएंगी। ये एक गन है, बंदूक है, गन है। एक ये गन, ये सेम गन जो है एक सोल्जर के हाथ में है, ये सेम गन है एक टेररिस्ट के हाथ में, आतंकवादी के हाथ में। तो प्रॉब्लम गन में है क्या? नहीं, प्रॉब्लम गन में नहीं है, प्रॉब्लम है किसके हाथ में है। अगर ये सोल्जर के हाथ में है तो ये हमें, हमारी रक्षा करता है, हमें सेव करता है। और अगर ये इसके हाथ में है, टेररिस्ट के हाथ में है, तो ये हमें मारेगा, ये हमारा मर्डर करेगा। ये दोनों में फ़र्क है। इसी तरह आप ये एलोपैथी मेडिसिन को समझिए। ये जो एलोपैथी मेडिसिन है, ये बिल्कुल एक गन की तरह है। अगर ये एलोपैथी मेडिसिन किसी अच्छे डॉक्टर के हाथ में है, कोई डॉक्टर अच्छा है, तो समझिए वो डॉक्टर भगवान की तरह है। जैसे पहले भी भगवान की तरह हुआ, आज भी काफ़ी दुनिया में डॉक्टर हैं जो बिल्कुल भगवान की तरह हैं। आने वाले टाइम में ज़रूर आपको मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन इस तरह से काम करते हैं। और यही डॉक्टर अगर जो है यही अगर गलत कर दे, तो फिर वो डॉक्टर जो डेविल बन जाता है, शैतान बन जाता है, और फिर ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर देखा हमने कि प्रॉब्लम दवाई में नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो किस डॉक्टर के हाथ में है। अगर आपके पास एक अच्छे डॉक्टर के पास गए तो आपसे कहेगा नहीं जी, आपको अभी आपका कम है शुगर, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, ये करो, ये करो, ठीक हो जाओगे। दूसरा डॉक्टर नहीं नहीं, आपको तो बहुत खतरा है, ये हुआ है, हार्ट खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, और आपको दवाई देना शुरू कर देगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। आपने ये इंसुलिन सुना होगा,
इंसुलिन जो है एलोपैथ ने बनाया है। जितने भी टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को पेशेंट्स को ये इंसुलिन लगता है। इस दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर इंसुलिन वो ना लें तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। तो आपने देखा यहाँ पर इंसुलिन कितने काम की चीज़ है। बस हमें समझना ये है कि हमें कहाँ किसको यूज़ करना है। अगर हमें ये सही से समझ में आ गया तो फिर कोई हमारा बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो एलोपैथ हो और चाहे वो उनके जैसे लोग हों जो आके बोलते हैं 250 तो बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होता। अब आते हैं तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण नो कंट्रोल ऑन फूड। हमारा जो है अपनी जीभ पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा हम खाते रहते हैं। पहले के ज़माने में लोग जो है ना खाने की वजह से मरते थे और आज खाने की वजह से मर रहे हैं। तो ये हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब आपको क्या चेंज करना चाहिए? देखिए, जो गेहूँ और चावल इसकी जगह आप मिलेट्स का यूज़ करना शुरू कर दें। मेरी ये वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको देखिए। मैंने बताया है कौन से पॉजिटिव ग्रेन्स होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं और इस तरह से आप बहुत आसानी से डायबिटीज़ नहीं, आप सारी बीमारियों को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में मिलेट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि घर के सारे परिवार को आप हेल्दी बना देंगे। उससे होता क्या, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें खाना बहुत ज़रूरी है। बिना खाए हमें एनर्जी आ ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि हमें कार्ब्स चाहिए। अब जब हम गेहूँ, चावल, ब्रेड ये सब खाते हैं तो इससे एकदम से शुगर जो है स्पाइक करता है, शुगर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तो जब आप किसी को डायबिटीज़ होती है तो कोई कभी कहते हैं कार्ब्स मत खाओ, कोई कहता है नहीं जी उसे कट कर दो, कम खाओ, कोई कहता है लो कार्ब्स खाना चाहिए। लेकिन ये कार्ब्स ऐसे हैं कि जब आप खाएँगे तो ये आपके ब्लड शुगर को स्लो रिलीज़ करेगा। यानी कि ना तो आपको कार्ब्स मना है, ना ही आपको कम खाने हैं, बल्कि पूरा भरपेट खाइए, लेकिन ये आपके शुगर को धीरे-धीरे रिलीज़ करेगा, तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आप करें। दूसरा, TMD यानी कि 2 मील्स इन अ डे। आप दिन में केवल 2 बार ही खाना खाएँ, एक सुबह और एक शाम को, 2 बार बस। और बीच में जब आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट, सैलेड ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये आपको खाना है। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपके घर में भी अगर आता है, बच्चों को भी आता है, तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, वो बच्चों को डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उसका रीज़न यही सब है, पैक्ड फूड, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी वजह से ये हो रहा है। तो आप इसको ये बंद कर दें। तीसरा, मिल्क को बंद करें। मिल्क, ठीक है? मिल्क की जगह आलमंड या कोकोनट, ये आप मिल्क बनाकर ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मिल्क क्यों बंद करें? अब आप में से बहुत लोग कहेंगे जी वो तो हम तो सदियों से गाय का दूध पीते आए हैं, गाय हमारी माता है। देखिए, पहले के ज़माने की बात अलग थी। पहले के ज़माने में गाय जो थी वो बहुत पूजनीय थी। उनको जो है खेतों में चराया जाता था, घास खाती थी, औषधियाँ खाती थी और वो जो दूध आता था उसमें वो हो सकता था कि वो फ़ायदेमंद है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी गाय, भैंस या जानवर हैं, इनको दूध के लिए ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वही सब चीज़ें, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, वही सब चीज़ें हमारी बॉडी में आ रही हैं और इसीलिए इसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है हमारा बढ़ता है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो को है डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए अगर देखिए, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक बात कहता हूँ कि अगर आपने ठान लिया नहीं जी मुझे दूध पीना ही है, तो भाई आप अपने घर में एक देशी गाय रखिए, A2 काऊ मिल्क, उसका दूध निकालिए, उसका दही बनाइए, छाछ पीजिए, दही पीजिए, देसी घी खाइए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शंस जो लग के आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। एनिमल प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दें, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस वजह से इतने इंजेक्शन लग रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ये बंद कर दें। शुगर, स्वीट्स और समोसा, ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको आप बंद कर दें। अब बहुत लोग ये कहेंगे जी पहले भी तो हमारे बुज़ुर्ग या हम लोग खाते थे, बहुत चीनी खाते थे, मीठा खाते थे, गुड़ खाते थे और मिठाइयाँ खाते थे, समोसा खाते थे। मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप सोचो तो जो हमारी पहले के जो, अगर हमारे दादा बाबा ये आप देखोगे, तो पहले के ज़माने में मिठाई कब आती थी? जब त्योहार होते थे, दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो तभी आती थी। या मुझे याद है कि जब समोसे वोसे कब आते थे, जब हम स्कूल में हुआ करते थे, पार्टी हो रही है या बर्थडे हो रहा है तब आते थे। ऐसा नहीं कि कभी भी खा लिया, रोज़ खा रहे हैं, यहाँ तो आज रोज़ ही खा रहे हैं। फास्ट फूड ये सब चीज़ें हमारे निकलते अवेलेबल है। तो इस तरह की चीज़ें आप बंद करें, आप भी खुद भी ना खाएँ और अपने बच्चों को भी ना खाने दें। तो इस तरह से आप अपनी डायबिटीज़ ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों को आप बहुत आसानी से ठीक कर पाएँगे। तो ये थे वो 3 कारण जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है या जिसकी वजह से डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको ठीक करेंगे। इन तीनों के अलावा अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल से भी चिपके रहें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, एक हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसे इन्होंने अपना हमसे जुड़कर जो है और HbA1c 10.6 से 5.3 कर लिया, इसी तरह से आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप खुद और अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। बस जो मैंने 3 चीज़ बताई हैं उसको आप ध्यान रखिए। बाकी जो मेरी और डायबिटीज़ से वीडियो है उनको देखिएगा, हर एक में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और जल्दी ही मैं आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्लान देने वाला हूँ, जो कि आपको बीमारियों में बहुत अच्छा काम करेगा। आप स्वस्थ रहेंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर लिखें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे कि उनको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और चलते-चलते एक बार फिर से मैं आपको सीजीएम का दिखाता हूँ रीडिंग क्या आ रही है। जब हमने शुरू में किया था तो वहाँ पर आया था ये 105 और अब देखते हैं ये कितना आ रहा है। ये देखिए 108, देखा आपने? ये 108 आ रहा है। यानी कि जब मैंने शुरू किया था 105 था। और जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आप थोड़ा तेज़ बोलते हो तो आपका ग्लूकोज़ लेवल जो बढ़ता है, तो इसलिए ये 108 है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी बीमारी है और हमसे जुड़कर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।